जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अनदर ब्लॉग में। और ये हमारा पार्ट 2 ब्लॉग है माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि हमने अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू करी थी कटरा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस से, जिसमें हमने आपको दर्शनी गेट के दर्शन कराए थे, बाणगंगा के भी आपको दर्शन कराए थे पार्ट 1 में। और बताया था आपको कि कैसे हमने अपना RFID कार्ड तैयार करवाया, क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत लेट पहुंची थी कटरा। और रेलवे स्टेशन पर जो काउंटर है RFID कार्ड जहां मिलते हैं वो भी बंद हो चुका था, बस स्टैंड पर भी बंद हो चुका था। फिर हमें पता चलता है कि ताराकोट मार्ग पर 24 घंटे RFID कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ अपना RFID कार्ड तैयार करवाया। RFID कार्ड सभी को बनवाना बहुत ज़रूरी है। आप ये कार्ड बनवाकर ही अपनी एंट्री ले सकते हैं माता जी की यात्रा के लिए, और ये बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है। बस आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है, नंबर, अपना फ़ोन नंबर देना होता है, उसके बाद आपका RFID कार्ड आपको मिल जाता है। और दर्शनी गेट पर इसकी चेकिंग की जाती है। बिना RFID कार्ड के तो आपको अंदर एंट्री भी नहीं दी जाएगी। तो सभी के लिए RFID कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है। RFID कार्ड बनवाने के आपको 6 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी यात्रा शुरू कर देनी चाहिए, अन्यथा वो इनवैलिड माना जाएगा अगर आपने 6 घंटे के अंदर अंदर आपने यात्रा शुरू नहीं की तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। इस ब्लॉग में आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की पूर्ण जानकारी दी जाएगी। यहाँ से 2 रास्ते हैं, तो देखिए हम पहुँच चुके हैं चरण पादुका। ये माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का पहला प्रमुख पड़ाव है, और मान्यता है कि यहाँ माता रानी ने भैरवनाथ को देखकर पहली बार विश्राम किया था। इस पवित्र स्थान पर माता रानी के चरण चिन्ह एक शिला पर अंकित है, जिन्हें चरण पादुका कहा जाता है। और इन चरणों के दर्शन मात्र से भक्तों के मन में श्रद्धा, विश्वास और शक्ति का संचार होता है। तो हम अपनी यात्रा आगे शुरू करते हैं। आप जैसे जैसे मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे, चढ़ाई थोड़ी थोड़ी कठिन होती चली जाएगी, और वैसे ही वैसे आपके अंदर श्रद्धा और भी गहरी होती जाती है, क्योंकि आप जब यात्रा कर रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं, ठंडी ठंडी हवाएं और गूंजते माता रानी के जयकारे। तो फिर हम चलते चलते पहुंच गए अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पे हमें पहुंचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, और ये कटरा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी के बारे में आपको बताते हैं हम कि ये वैष्णो देवी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पड़ाव है, जो कि कटरा से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं अर्धकुंवारी जी के। और यहाँ पर जो मान्यता है वो ये है कि माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए एक संकरी गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी, जिसे गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है, और जिसका अर्थ है कि जीवन मृत्यु के चक्कर से पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त करना। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू की।
यहाँ लगभग हम 2 से ढाई घंटे हम रुके थे। नहा धो के फ्रेश होके फिर हमने भवन के लिए आगे चढ़ाई शुरू करी थी। यहाँ पे आपको अगर गुफा के दर्शन करने हैं, गर्भजून गुफा के, तो आप पहले से ही ग्रुप नंबर ले लीजिए। और देखिए यहाँ से अर्धकुंवारी से जब आप देखते हैं नज़ारा कटरा का, तो देखो कितना जगमगाता हुआ कटरा, कितना सुंदर लग रहा है। तो हम आपको यहाँ से दर्शन करा रहे हैं कटरा के अर्धकुंवारी से। फिर आगे चलते हैं, अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं, चढ़ाई शुरू करते हैं भवन के लिए। हमने भवन जाने के लिए हिमकोटी का रास्ता लिया था। 2 रास्ते हैं, अर्धकुंवारी से आप पुराने रास्ते से भी जा सकते हैं आप, और हिमकोटी के रास्ते से भी जा सकते हैं। फ़र्क इतना है कि हिमकोटी पर घोड़े खच्चर नहीं चलते हैं, तो आप आराम से अपनी यात्रा वहाँ पे कर सकते हैं। और पुराने रास्ते पर घोड़े खच्चर ये सब चलते हैं, और वहाँ पे हाथी मत्था से होकर निकलते हैं। अब तो हम यहाँ से हिमकोटी के रास्ते से पहुँचते पहुँचते अब देखिए पहुँच गए हम डोसा पॉइंट। सभी भक्तजन यहाँ पर रुककर थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह लेकर फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चढ़ाई करते जाइए और माता रानी के जयकारे लगाते जाइए, आपको बिल्कुल भी थकान का अनुभव नहीं होगा। और देखिए आपको हम दर्शन करा रहे हैं सांझी छत का। यहाँ पर हेलीपैड सुविधा भी उपलब्ध है, आप हेलीकॉप्टर से भी माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और चलते चलिए माता रानी के जयकारे लगाते जाइए, माता रानी के भजन गाते जाइए, आपकी यात्रा बहुत आनंदमय रहेगी। अब आपको हम दर्शन कराने जा रहे हैं। देखिए सामने हमें दिखा माता रानी का ये सुंदर सा भवन, माता रानी का पावन धाम। जय माता दी, जय माता दी। सही में आंखें नम हो जाती है जब आप यात्रा करते करते आपको जैसे ही माता रानी का भवन सामने दिखता है ना, सभी की आंखें नम हो जाती हैं। त्रिकुट पर्वत पर विराजमान हमारी माता रानी, हमारी माता वैष्णो देवी का ये धाम करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। तो हम आपको इसमें पूरी संपूर्ण यात्रा आपको हम करा रहे हैं माता वैष्णो देवी जी की कटरा से। ये यात्रा केवल पैरों से तय किया गया मार्ग नहीं है, ये आस्था, विश्वास और आत्मिक शांति की यात्रा है। तो हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने भैरवनाथ के दर्शन के लिए अपनी यात्रा आगे शुरू की, और हमने भैरवनाथ जी पहुंचने के लिए हमने रोपवे यात्रा मार्ग अपनाया। आप चाहें तो चढ़ाई करके भी भैरवनाथ तक जा सकते हैं, या फिर आप रोपवे से भी जा सकते हैं।
भवन पे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो हमने अपने कैमरा वगैरह सब लॉकर में जमा करा दिए थे। दर्शन करने के बाद फिर हम आपको ये भवन का दर्शन करा रहे हैं। रोपवे से देखिए कितना सुंदर माँ का भवन लग रहा है, कितना प्यारा माँ का भवन लग रहा है। माता रानियाँ पिंडों के रूप में विराजमान है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती जी की पिंडियाँ विराजित है। आप अच्छे से अपने कपड़े वगैरह पैक करके, जैकेट वगैरह लेकर माता रानी के दर्शन के लिए चलना। यहाँ से हम पहुंच रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा, मन को एकदम आनंदित कर देता है नज़ारा। देखिए त्रिकुटा पर्वत के नज़ारे सुंदर सुंदर। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, बर्फ और ज़्यादा दिखती जा रही है। तो पहुंच गए हम भैरवनाथ बाबा के मंदिर। यहाँ से हमने दर्शन किए भैरवनाथ बाबा के। जब तक आप भैरवनाथ बाबा के दर्शन नहीं करते हैं, आपकी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। तो सभी को माता रानी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यहाँ आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है दर्शन करने के बाद। ये देखिए, वहाँ से हमने भवन के कुछ चित्र लिए, कुछ वीडियोग्राफी करी और वहाँ से भवन का नज़ारा, भैरवनाथ बाबा के मंदिर से भवन का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, बहुत ही सुंदर। जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। जब हम भवन पहुंचे थे तो प्राचीन गुफा उस समय तो बंद थी, हालांकि इन दिनों में
भवन से आप जो रोपवे के लिए टिकट लेते हैं ना, वो आपका अप डाउन दोनों उसमें होता है। मात्र हमने 100 रुपये दिए थे और उसमें हमारा अप डाउन था। फिर अब ये हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, भवन की तरफ आ रहे हैं भैरवनाथ मंदिर से। और आप नज़ारे देखिए, कितनी बर्फ वहाँ पे दिखाई दे रही है पहाड़ों पर। कितना सुंदर व्यू है, कितना प्यारा व्यू है, देखिए। ये पैदल यात्रा मार्ग है, जो लोग पैदल चलते हैं वो इस मार्ग से होकर जाते हैं। तो प्राचीन गुफा के बारे में आपको बताते हैं फिर से। प्राचीन गुफा जो 14 जनवरी से सभी भक्तजन के लिए खोल दी गई थी, लेकिन जब ज़्यादा रश हो जाता है, ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, तब ये बंद कर दी जाती है। मतलब कुछ घंटों के लिए खोली जाती है। हम भी जब भवन पहुँचे थे उस टाइम पे तो गुफा बंद थी। हम पुरानी गुफा से तो दर्शन नहीं कर पाए थे। फिर शाम को हमने वापसी करी दर्शन करने के बाद। तो आपको हम शाम का नज़ारा दिखाते हैं माता रानी के भवन का। लाइटों से, सुंदर सुंदर लाइटों से, रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता मेरी माता रानी का भवन कितना ही सुंदर लग रहा है, देखिए। हमने आपको शाम के भी दर्शन कराने थे, कि माता रानी का जगमगाता ये भवन दिखाना था, इसलिए हम शाम तक रुके रहे भवन तक। अन्यथा हमने दर्शन तो सुबह 9 बजे माता रानी के कर लिए थे। फिर हम चलते हैं। वापसी में हमने बैटरी कार ली थी, बैटरी कार से अपनी यात्रा की हमने, और यहाँ से हमने उतरना शुरू करा। माता रानी के पावन दर्शन करने के बाद मतलब हमने चढ़ाई भी रात्रि में की थी और हमारा उतरना भी रात्रि में ही हुआ। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी, और जितनी जानकारी हम दे सकते थे हमने आपको इस ब्लॉग में दी है, आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर रहे। माता रानी आपको अपना आशीर्वाद दे। माता रानी